हेलो दोस्तों, डे 29 में आपका स्वागत है। और थोड़ा सा हमने गैप लिया, इसलिए लिया था कि मैं डे 28 पे ऑलरेडी ख़त्म कर चुका हूँ, बट मैं कुछ चीज़ें और ऐड ऑन करना चाहता था। तो अगर आप एक्साइटेड हो लास्ट 2 डेज़ के लिए तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबाएं। और अब हम देखने वाले हैं कि हमने सब कुछ तो इसमें कर लिया है, अब हम क्या क्या और कर सकते हैं जिससे इस ऐप को थोड़ा सा और इम्प्रूव कर सकते हैं। पहली चीज़ जो इस वीडियो में यानी डे 29 वाली वीडियो में हम जो देखने वाले हैं वो ये है कि ये जो डेटा हमारा आ रहा है, अभी तक तो ये आ रहा है लोकल जेसन से, अगर आपको याद हो ये जेसन जो हमने डाला था। अब हम इसको यूआरएल यानी नेटवर्क के थ्रू कैसे मंगा सकते हैं, कोई एपीआई कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। उससे पहले लेकिन मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं एक और चीज़ इसमें करना चाहता हूँ कि यहाँ जो हमारा कार्ट है, जैसे मैंने अगर एक दो आइटम कार्ट में ऐड कर दिए तो हमें पता नहीं चलता कि कितने आइटम कार्ट में ऐडेड हैं जब तक हम कार्ट के अंदर ना जाएं। तो हम क्या कर सकते हैं, इस कार्ट के ऊपर अगर हम लगा सकें कि समथिंग लाइक कि कितने आइटम इस कार्ट में हैं ऑलरेडी, कोई नंबर वगैरह शो कर सकें तो बहुत ही अच्छा लगेगा हमारी ऐप के अंदर, राइट। तो हम पहले इससे स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद देखते हैं कि हम और चीज़ें क्या इसमें कर सकते हैं, राइट। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं डे 29 की ब्रांच बनाऊँगा, जिसको मैं लिख दूंगा डे 29। और ब्रांच मेरी बन गई है डे 29। अब हमें क्या करना होगा, बाय द वे अगर आपने लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करो। और नेटवर्किंग अगर आप बहुत अच्छे से सीखना चाहते हो, इसमें मैं एक ओवरव्यू दूंगा, लेकिन आपको बहुत अच्छे से अगर सीखनी है नेटवर्किंग की, एच क्या होता है, ए पी आईज, जेसन, ये सब कुछ डिटेल में अगर जानना है तो आप codeput.dev पे जाके नेटवर्किंग का कुकबुक है एक, वो ले सकते हो। वो बहुत ही एक बहुत अच्छी गाइड है जिसके थ्रू आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए अब आते हैं वापस इस पे। तो इस कार्ट पे हमें कुछ दिखाना है तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमारा जो फ्लोटिंग एक्शन बटन है वहाँ जाते हैं। तो यहाँ स्के फोल्ड है, यहाँ मेरा फ्लोटिंग एक्शन बटन है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपने स्टोर को एक्सेस करके आइटम चाहिए कि हमारे पास टोटल आइटम्स कितने हैं कार्ट में। सो सबसे पहले हमें कार्ट आइटम्स चाहिए अगर, तो हम कैसे जान सकते हैं, लेट्स से कि हमारे पास कार्ट है, जो कार्ट एक्सेस करते हैं हम यहाँ से। तो हम बोल सकते हैं वी एक्स स्टेट डॉट स्टोर, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था एज माई स्टोर। अगर आप डायरेक्टली कार्ट एक्सेस ना करो तो आपको एज माई स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, आप माई स्टोर डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। ओके, जैसे ही हमें मिल गया, हमें शायद ये इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट कर लेते हैं। और उसके बाद हमें यहाँ से कार्ट मिल जाएगा। तो कार्ट हमें मिल गया दोस्तों। अब हम क्या चाहते हैं, इस फ्लोटिंग एक्शन बटन में ना, मैं चाहता हूँ, मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, मैं इसमें एक बैज लगा सकता हूँ। तो डॉट बैज मैं बोल सकता हूँ। बैज क्या है, या वी एक्स बैज से इसको रैप कर सकता हूँ। बैज बेसिकली एक विजिट है जो कि हमें वेलोसिटी एक्स देता है, जिससे हमारा एक कूल इफेक्ट आ सकता है। अगर हम बैज ऐसे लगाएं तो देख सकते हो आप, एक बैज आ गया है यहाँ पे, जो कि अभी ब्लैंक है। अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं इसका कलर और चेंज करके आपको दिखाता हूँ। सो हम कलर देंगे वी एक्स डॉट रेड 500 फॉर एग्ज़ाम्पल। तो रेड कलर आ गया हमारे पास। इसका साइज़ जो है हम वो कर देते हैं 20 में भी, हाँ 20 सही लग रहा है। अब आप देख सकते हो कि एक बैज हमारे पास यहाँ पर है, लेकिन अभी इसके अंदर कुछ लिखा हुआ नहीं है। हमारे दो आइटम ऑलरेडी कार्ट के अंदर, अगर हम कार्ट में जाएं तो हम देख सकते हैं दो आइटम हैं हमारे पास। तो यहाँ अगर दो हम लिखा हुआ दिखा दें तो मज़ा ही आ जाएगा, क्यों दोस्तों। तो अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे काउंट देना है। तो काउंट हम कैसे दे सकते हैं, हम इस कार्ट को एक्सेस कर सकते हैं। कार्ट में हमारे पास आइटम्स है और उसकी लेंथ हम जो है वो यहाँ दिखा सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हो कि हमारे पास लेंथ आ गई 2। एक दिक्कत इसमें बस इतनी सी है कि अगर हम तीसरा कार्ट ऐड करेंगे तो हमें दिखेगा नहीं कि भाई इसमें आइटम चेंज हुआ कि नहीं। और फिर हम अगर हटा दें उसको, तो भी अगर मान लो 2 हटा देते हैं तो 1 होना चाहिए, वो भी अपडेट नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, हम इस फ्लोटिंग एक्शन बटन को रैप कर सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ फ्लोटिंग एक्शन बटन को ही अपडेट करना है, अगर आपको याद हो ये चीज़। तो हम इसको वी एक्स बिल्डर के साथ रैप कर देंगे। उसके अलावा हम चाइल्ड की जगह लिखेंगे बिल्डर, और हमें यहाँ से मिल जाएगा कॉन्टेक्स्ट कोमा, हमारी जो भी स्टेट है, स्टेट तो नहीं हमारे मतलब स्टेटस है, ये हमें मिल गया। अब हमें म्यूटेशन बतानी होगी कि किस चीज़ के लिए हम सुनना चाहते हैं, मतलब कहाँ क्या क्या हो। तो ये जो विजेट है अपडेट हो, तो ऐड म्यूटेशन पे होना चाहिए और दूसरा रिमूव पे होना चाहिए, राइट। तो अब हम देखें यहाँ पे, तो हमारे पास एक दिखा रहा है ये, ठीक है। एक और ऐड करके देखते हैं, यहाँ से एक काम और करते हैं दोस्तों,
ये जो काउंट टेक्स्ट स्टाइल है ना, उसको भी थोड़ा चेंज कर देते हैं पहले। टेक्स्ट स्टाइल में मैं दे देता हूँ टेक्स्ट स्टाइल स्टाइल, और यहाँ पे मैं कलर दे दूंगा कलर्स डॉट ब्लैक, और फॉन्ट वेट है जो वो बोल्ड कर देते हैं, ताकि ये थोड़ा सा बस हल्का सा डिफरेंस आएगा, बट अच्छा लगना चाहिए। ओके, ये सही लग रहा है थोड़ा सा, मतलब अभी भी मुझे लगता है कि वो फील तो नहीं आ रही है। एक काम करते हैं, थोड़ा साइज 22 करके देखते हैं। ठीक है। अब हम एक और आइटम ऐड करके देखते हैं। आप देख सकते हो 2 दिखा रहा है यहाँ पे, और 3 दिखा रहा है, तो यानी अपडेशन हो रही है। डिलीशन करके देख लेते हैं M1 मैकबुक एयर, और इसी के साथ डिलीशन भी हो गई, 2 दिखा रहा है। तो यानी हमारा ये कार्ट का जो ये चीज़ है ये हो गया, बहुत बढ़िया लग रहा है। अब हमें दोस्तों नेटवर्किंग से डेटा लाना है, राइट। तो हम जाएंगे सबसे पहले pubspec.yaml में, और यहाँ पे हमारा जो वेलोसिटी एक्स है उसको भी हम उसका वर्जन अपग्रेड कर देते हैं, 2.5.0 लेटेस्ट वर्जन है वो लाएंगे। इसके अलावा एक और पैकेज हमें डालना है, क्योंकि हमें नेटवर्किंग करनी है, हमें एपीआई हिट करनी है, हमें गेट रिक्वेस्ट मारनी है। तो हमें एक और डिपेंडेंसी ऐड करनी होगी जिसका नाम है एच टी टी पी ऐड कर दिया हमने। अब वेलोसिटी एक्स में कुछ नए चेंजेस है, तो वो नए चेंजेस मैं आपको बता देता हूँ 2.5.0 में, क्योंकि अगर आप ये यूज़ कर रहे होंगे तो आपको ये दिक्कत आएगी। सो पहली दिक्कत, अच्छा ये देख सकते हैं आप, गूगल फॉन्ट जो है उसको एच टी टी पी ये चाहिए, और हमारे पास हम फंस गए यहाँ पे थोड़ा सा। तो हमें गूगल फॉन्ट्स को भी अपडेट करना होगा आई गेस, उससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर गूगल फॉन्ट्स का वर्जन यहाँ लेटेस्ट नहीं है तो गूगल फॉन्ट्स भी हम देख लेते हैं। आ, अच्छा, गूगल भी पीछे से बोल गया कुछ। ओके, 2.0.0। और अब अगर हम देखें कि हमारी डिपेंडेंसी सॉल्व होती है कि नहीं, मुझे लगता है हो जानी चाहिए इस बार। तो डिपेंडेंसी हमारी सॉल्व हो गई, लेकिन वेलोसिटी एक्स में एक चेंज है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ओह, अभी भी नहीं हुई है। ओके, एवरी वर्जन ऑफ इंटीग्रेशन टेस्ट का एरर आ गया है। बेसिकली हमें इंटीग्रेशन टेस्ट की अभी ज़रूरत है नहीं वैसे, तो अभी इसको हटा के देखते हैं एक बार फिर, और थोड़ा सा हम टाइम एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि ये वीडियो काफ़ी अच्छा होने वाला है। ओके, जैसे ये हो जाएगा तो हमारे पास डन हो गया, एग्जिट कोड 0 आ गया। अब वेलोसिटी एक्स में क्या चेंज हुए हैं उसमें हमें एरर आ रही है, इंटीग्रेशन टेस्ट में भी हमारे पास एरर आ रही है, तो इंटीग्रेशन टेस्ट के एरर को छोड़ देते हैं, या हम ये फोल्डर भी डिलीट कर सकते हैं, अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो कार्ट पेज में गए, यहाँ एक एरर आई है दोस्तों वेलोसिटी एक्स की, जहाँ हमने लिसन करा है, लिसन का नाम चेंज करके वॉच कर दिया गया है। तो वॉच लिखेंगे हम, और 2 की जगह हम इसको ऑन बोलेंगे, तो वॉच से ये एरर चली जाएगी। एक तो ऐड टू कार्ट में भी सेम चीज़ हमें करनी है, लिसन की जगह वॉच, और किस पे वॉच करना है, ऑन वॉच, तो ये हम बोल सकते हैं। और आप देख सकते हो सब कुछ सही हो गया। तो ये हमारी एक चीज़ हो गई, एच टी टी पी पैकेज हमने ऐड कर दिया है। अब हम होम पेज में वापस जाते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले एच टी टी पी पैकेज को इंपोर्ट करेंगे, तो एच टी टी पी एज एच टी टी पी डॉट डार्ट, और इसको एज एच टी टी पी भी लिख सकते हैं ताकि हम यहाँ से ले सकें। जो काम हम यहाँ पे कैटलॉग जेसन का कर रहे हैं, राइट, इसको जस्ट हम थोड़ा सा बेसिकली हम क्या करेंगे, हमें एक यूआरएल चाहिए सबसे पहले, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फाइनल यूआरएल। यूआरएल हमारा वो होगा जहाँ से हमें डेटा मिलेगा, ठीक है। तो ये डेटा हमें मिल सकता है इस यूआरएल से। ये एक यूआरएल है जो मेरे पास है, जो मैंने जिस पे मैंने डेटा डाला हुआ है जेसन बिन के अंदर, तो यहाँ से हमें डेटा मिलेगा। अब हमें ये वाली जो लाइन थी, हमें जिससे कैटलॉग जेसन हमें ये फाइल दे रहा था, इसको बस कमेंट कर देना है, ठीक है, या इसको बस कॉपी कर देना है एक बार कमेंट करके। तो इसको हम कर देते हैं कमेंट, और इसको कर देते हैं यहाँ पे फिर से कॉपी। क्यों, अब हम इसको चेंज करेंगे यहाँ से, और इसकी जगह हम बोलेंगे एच टी टी पी डॉट गेट, और हमें यू आर एल देना होगा। तो यू आर एल हमारे पास ये रहा, और हम यहाँ पे दे सकते हैं, लेकिन अब ये बोल रहा है कि स्ट्रिंग जो है वो यू आर आई टाइप में कन्वर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि गेट के अंदर अब ये यू आर आई लेता है। तो हमें क्या बोलना पड़ेगा, हमें बोलना होगा यू आर आई, और यू आर आई में इन्होंने चेंजेस कर दिए हैं कुछ थोड़े बहुत, पहले ऐसा नहीं होता था। तो स्ट्रिंग को भी हम डायरेक्ट कन्वर्ट वैसे कर सकते होंगे, बट यू आर आई पे डाल के देख लेते हैं,
और यहाँ हम दे देते हैं होस्ट। होस्ट के अंदर हम ये यूआरएल पास कर देंगे, और इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता हमें कुछ ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ से हमें कैटलॉग जेसन मिलेगा। हमें कैटलॉग जेसन नहीं मिलेगा, यहाँ से हमें रिस्पॉन्स मिलेगा, और हम रिस्पॉन्स से हम कैटलॉग जेसन निकाल पाएंगे अगर हम चाहेंगे तो। वो होगा रिस्पॉन्स डॉट बॉडी, ठीक है। और इस बॉडी को हमें जेसन डिकोड करना पड़ेगा फिर। तो ये बेसिकली हमारे पास सारी चीज़ हो गई है। अब हम इसको हॉट रीस्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं अगर ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो हम देखते हैं प्रोडक्ट आए और एक्सेप्शन आ गई हमारे पास कि इलीगल आईपी वर्जन 6 एड्रेस पार्ट कैन ओनली कंटेन अ मैक्सिमम 4 हैक्स डिजिट्स। ओके, तो हमारे पास दिक्कत यह आई है दोस्तों कि हमारा जो हमने यूआरआई दिया है उसमें गड़बड़ है। तो हम यहाँ पे बेसिकली क्या कर सकते हैं, हम इसको इस पार्ट को हटा सकते हैं यहाँ से। इसको रखेंगे हम होस्ट, ठीक है। पाथ के अंदर हम डाल देंगे ये चीज़, जिससे मुझे लगता है ये प्रॉब्लम हो जानी चाहिए सॉल्व। और हॉट रीस्टार्ट करके देख लेते हैं एक बार। ओके, मैक्सिमम ऑफ 4 हैक्स डिजिट्स एट कैरेक्टर 1। अब ये देखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है दोस्तों कि क्या एरर हो सकती है। मुझे लगता है कि हमने यूआरआई तो ठीक बनाया है, यूआरएल दिया है जो कि होस्ट है। होस्ट सिर्फ इतना ही होना चाहिए, मे बी ये चीज़ जो है वो दिक्कत दे रही है स्लैश वाली। क्योंकि इन्होंने अभी जस्ट HTTP पैकेज को हल्का सा चेंज किया है, तो मुझे लग रहा है कि उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। ओके, तो दोस्तों एक काम करते हैं, हम गूगल क्रोम खोलते हैं और देख लेते हैं एक सैम्पल भी कि इन्होंने क्या चेंजेस और किए हैं। pub.dev पे जाते हैं हम, ये अभी हमें पता चल जाएगा कि क्या इन्होंने इसमें चेंज किया है। और यहाँ से हम खोल लेंगे HTTP पैकेज, और जैसे ही हम ये खोलेंगे हमें यहाँ पे सैम्पल दिख जाएगा एक। ओके, यूआरएल बॉडी पोस्ट का हमें सैंपल मिल गया। गेट यूआरआई रिस्पॉन्स। इन लोगों ने काफ़ी इसको हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, बस और कुछ नहीं है। हम यहाँ से एग्ज़ाम्पल भी देख सकते हैं। तो एग्ज़ाम्पल में अगर हमें कुछ नहीं मिलेगा तो दोस्तों मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, ठीक है। ये हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कुछ चेंज हुआ भी है कि नहीं। हम क्या करते हैं, हमारे पास जो है यूआरएल, उसको हमें यूआरआई ही बनाना है ना। तो हम एक काम करते हैं, इस चीज़ को हम पहले दोबारा से यहाँ डाल देते हैं, और हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से इसको हटा के फ्रॉम करेंगे, इसको डिकोड फुल करेंगे, काम करते हैं। और यहाँ पे ये भी नहीं ले रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। ये स्ट्रिंग देगा बिकॉज, ओके, सो डिकोड भी नहीं कर सकते हम। HTTPS अगर हम यहाँ पे अथॉरिटी दें तो चलना चाहिए, या पार्स करने पे भी चलना चाहिए। वैसे तो पार्स करके देखते हैं दोस्तों, यूआरएल डाल देते हैं यहीं पे। ओके, लेट्स ट्राई वन मोर टाइम। बहुत सारे तरीके होते हैं वैसे करने के, अभी इसमें कुछ नया है तो मेरे को पता नहीं, पर ये हमारा चल गया फाइनली। पता कैसे चला मुझे, क्योंकि M1 मैकबुक एयर की फ़ोटो वहाँ मैंने चेंज करके डार्क लगा दी है। अब आप क्या कर सकते हो, अगर मान लो ये लाइन आप यहाँ से हटा दो और वापस इसको इनेबल कर दो, तो आप M1 मैकबुक एयर की फ़ोटो देखना। दोबारा हॉट रीस्टार्ट करते हैं, आप देखोगे कि ये जो फ़ोटो है ये चेंज हो गई है, राइट। और जब हम जाते हैं नेटवर्क डेटा पे, तो ये फ़ोटो और ये पिक्सल 5 भी थोड़ा चेंज लिखेगा आपको, दोनों पिक्चर आप देखिएगा ध्यान से। तो इसी के साथ ये भी हो गई है चेंज। सो इसी के साथ हमने देखा नेटवर्किंग हम कैसे कर सकते हैं, और अब हमारी ऐप है जो वो नेटवर्क पे चल रही है। मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, आप अगर इस ऐप को रिलीज़ मोड पे डालोगे तो एंड्रॉयड के अंदर आप जाओ, अगर ऐप के अंदर जाओ, सोर्स, डीबग, और एंड्रॉयड मैनिफेस्ट के अंदर एक परमिशन डली हुई है इंटरनेट की। बट आप अगर मेन के अंदर जाके उसका मैनिफेस्ट खोलो तो इसमें परमिशन नहीं डली हुई है, तो आपको इंटरनेट की परमिशन यहाँ पे भी देनी पड़ेगी अगर आप रिलीज़ मोड में चलाना चाहोगे तो। अभी तो डीबग मोड में चल जाएगा,
iOS में आपको इंटरनेट की परमिशन अलग से नहीं देनी पड़ती है, बट मैक ओएस में आपको देनी पड़ती है, जो हम देखेंगे नेक्स्ट वन यानी 30th डे पे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, और इसी के साथ हम डे 29 को कंप्लीट कर देते हैं। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे हमें दिख रहा है 0, या इसका कलर जो है दोस्तों वो मुझे पसंद नहीं आ रहा, तो इससे पहले कि मैं इसको बंद करूँ, मैं थोड़ा सा कलर इसका चेंज कर देता हूँ ताकि ये मुझे तो पसंद आए कम से कम। तो यहाँ पे हम दे देते हैं थीम्स, माई थीम्स, या हम कोई और वाइट कलर इसको दे के देखते हैं, वी एक्स डॉट। हमारे पास काफ़ी सारे नए कलर्स हैं जिसमें से हम ग्रे 200 चूज़ कर सकते हैं, और ये थोड़ा सा बेटर लग रहा है मुझे दोस्तों। और अगर मैं यहाँ से क्लिक करूँ 1 2, तो ये सही लग रहा है। तो इसी के साथ हमारा डे 29 ही कंप्लीट होता है। हमने नेटवर्किंग करके भी देख ली। अगर आपको इसको डिटेल में जानना है, ये सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं, तो आप देख सकते हो codepu.dev पे जाके नेटवर्किंग कुकबुक। और अगर मैं आपको एक सिंपल तरीका बताऊं तो हमने गेट रिक्वेस्ट मारी है, यहाँ से यूआरएल दिया है उसको, फिर उसका बॉडी लेके, और ये जो हमने पहले किया था वही काम किया है। बेसिकली हमने जेसन को लोड करने की बजाय हम इसको नेटवर्क से ला रहे हैं, बस इतना सा डिफरेंस है। तो एन्जॉय किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।